आज हमारे बीच में एक ऐसे मैन ऑफ ऑनर हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में हिस्ट्री क्रिएट की बाय लैंडिंग ऑन वर्ल्ड्स टफेस्ट एंड हाईएस्ट बैटलफील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हिच इज सियाचिन ग्लेशियर। ही हैज हैड डिस्टिंग्विश्ड करियर स्पैनिंग डिकेड्स। इन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन को लीड किया एज डायरेक्टर जनरल। ही इज रेसिपिएंट ऑफ परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, शौर्य चक्र एंड युद्ध सेना मेडल। स्वागत कीजिए जनरल कुलकर्णी जी का। जय हिंद सर एंड राम राम। Thank you, Jai It's a Hind. pleasure having you. And Pawan, grateful. And actually speaking, that's the greeting of my regiment. Ram Ram. Ram ram. So we'll start with your memories of Clifton Road, Karachi, and your school Wendy's. Oh, you're taking me down memory lane. Clifton Road is Karachi के अंदर, along the sea beach. यहाँ पे ये भुट्टो फैमिली, दाऊद, ये सारे के सारे, उस वक्त तो दाऊद नहीं था जब हम लोग छोटे होते थे। और जनरली कराची यूज्ड टू बी द एम्बेसी। नाउ ऑफ कोर्स सबका सब इस्लामाबाद शिफ्ट कर गया, एंड कराची इज ऑलमोस्ट लाइक अ इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जैसे अपना मुंबई, वैसे कराची फॉर पाकिस्तान। It used to be a very vibrant city. I'm sure it may still be a vibrant city. और अच्छे लोग, good memories. वेंडी स्कूल में पढ़ता था उधर। अच्छे मतलब उस वक्त सब कुछ ठीक ही था। अयूब खान used to be the president. And अमूमन बिस्मिल्लाह खान कई बार एम्बेसी में आते थे अपना शहनाई सुनाने के लिए। तो it used to be a very good thing. और जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे जो कराची, क्योंकि क्लिफ्टन रोड के साथ ही वो बीच इज है, तो शाम को वो नदी जब समुंदर का जो आवाज़ है वो बड़ा ज़बरदस्त आता था जी। आज क्योंकि सब कुछ इस्लामाबाद चला गया, तो अभी जो रिसेंटली हुआ, जिस प्रकार से आयतुल्ला खामेनी के बाद और जिस प्रकार से काउंसलेट पे हमला हुआ, अमेरिकन काउंसलेट पे, और क्योंकि वो उसको काउंसलेट इसलिए हो गया कि उनकी भी एम्बेसी इस्लामाबाद शिफ्ट कर गए, तो अमेरिकन काउंसलेट कराची में है, हमारा भी काउंसलेट कराची में है। सो गुड, आई थिंक मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा था। एक बात जरूर थी कि लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन इस्लाम, लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन इस्लाम। मुझे अभी भी एक वाकया याद है, नथिंग टू डू विद दिस थिंग, विद माय फादर ऑन द रोड, सिंस आई वाज इंसिस्टिंग कि मुझे कुछ चाहिए जी। मैं और मेरे पिताजी मराठी में बोल रहे थे जी। और क्योंकि मराठी में बोल रहे थे तो हमने सोचा कि हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, तो उस बंदे को क्या मालूम होएगा हम क्या बोल रहे हैं करके। तो वो सुन रहा था काफ़ी देर तक, और उसने फिर आश्चर्य, उसने मराठी में हमसे बात की, और मेरे पिताजी को उसने कहा कि आप क्यों मना कर रहे हैं इसको। उसने कहा आप मराठी बोलते? बोले मैं तो बम्बई से आया हूँ। तो ये जो महाजिर्स होते थे, जैसे लार्ज नंबर्स इन कराची, सो आई वुड से ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस। पता चला कि लोग अपने जैसे हैं, अपने जैसे खाते पीते हैं, लेकिन वो जो मानसिकता है वो थोड़ी सी मुझे लगता है आफ्टर 1947 काफ़ी बदल गई थी। एंड दैट रेडिकलाइजेशन जिसे बोलते हैं, दैट हैड स्टार्टेड इन स्कूल्स इटसेल्फ। और आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 6 लाख मदरसे हैं जी, और सिर्फ 2,75,000 स्कूल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरफ झुकाव है। और ये सब का सब या तो सऊदी अरेबिया फाइनेंस करता है, या फिर उनका अपना ही देयर ओन टेररिस्ट नेटवर्क जो काम कर रहा है। तो ये आप मतलब कहीं पर भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखेगी, तो मस्जिद या मदरसा।